वहीं धमतरी जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी और अहम सफलता मिली है। धमतरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुल 9 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया। यह आत्मसमर्पण रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां नक्सलियों ने हथियार सौंपते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई। आत्मसमर्पण के बाद आईजी अमरेश मिश्रा ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर आईजी अमरेश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति नक्सल प्रभावित युवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दे रही है। इसी का सकारात्मक परिणाम है कि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन 9 नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 2 महिला नक्सली शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, जबकि एक पुरुष नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बाकी नक्सली भी विभिन्न नक्सली मामलों में वांछित रहे हैं। क्षेत्रवार जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में धमतरी नुआपड़ा इलाके से जुड़े 5 नक्सली हैं, जबकि आंध्र प्रदेश क्षेत्र से संबंध रखने वाले 4 नक्सली भी शामिल हैं। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में डिविजनल कमेटी मेंबर जैसे वरिष्ठ कैडर के सदस्य भी शामिल हैं, जिसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों में ज्योति उर्फ जैनी, उषा उर्फ बलमा, रामदास उर्फ आयता, रोनी उर्फ उमा, निरंजन उर्फ पोदिया, सिंधु उर्फ सोमड़ी, रीना उर्फ चीरो, अमाली उर्फ सनी और लक्ष्मी पुनेम उर्फ आरती शामिल हैं, जिन्होंने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण के बाद रायपुर संभाग को नक्सल मुक्त क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। लगातार चल रही पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ साथ सरकार की पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम अब साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को नियमों के अनुसार पुनर्वास, सुरक्षा और रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि वो समाज में सम्मान के साथ नया जीवन शुरू कर सकें। सुकमा जिला कुंटा ब्लॉक जयगुरगुंडा थाना और हमारा गांव उर्साम मुसाकी निरंजन। हम आत्मसमर्पण के लिए हम आया, इसलिए कैरियाबंद पुलिस तो पेपर रेडियो में दिया तो मुख्य धारा में आना है। उसके बाद आपको मुख्य धारा के आने के बाद आपको परिवार को हम सौंपा कर घर के भेज गए, ऐसे बोले, इसलिए हमारे नक्सली संगठन में 2006 से जुड़ गई हूँ। आप कौन कौन से वहाँ पद में रहे हो आप? वहाँ तो पहले सदस्य था। अच्छा, उसके बाद ये से। कितने दिन से आप सक्रिय थे? कब से आप ज्वाइन? कितने साल से? लगभग 20 साल। जीत गई। तो ये नक्सल संगठन में जुड़ने का कारण क्या था आपका? क्यों जुड़े आप? नक्सल संगठन में जुड़ने का जो पार्टी भी हर समय बोले जनता का पार्टी है, जनता का समस्या हल करने के लिए संघर्ष कर रहे करके बोले हो, वही ठीक है करके हम भी जुड़ गए सर। के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। इस मौके पर मेरे साथ उपस्थित सहयोगी अधिकारी सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, सीओ साहिबान, पुलिस अधीक्षक धमतरी और धमतरी की पूरी टीम, मीडिया के दोस्तों और आज ही आत्मसमर्पण किए हुए हमारे महिला और पुरुष नक्सली साथीगण अब हमारे साथी हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्य धारा में वापस लौटने के इस निर्णय का। 9 में से कुल 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें तो इसमें तो 2 डीवीसी, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है। 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। सुकमा जिला कुंटा ब्लॉक जयगुरगुंडा थाना। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद कुमार साहू हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। कुल 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण यहां पर किया है और कई नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण यहां पर कर दिया है और मुख्य धारा से जुड़ने की जो नक्सलियों की कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जी, आपको बता दें कि धमतरी जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में
नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को 9 हथियारबंद नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया गया है। अपने दर्शकों को ये बता दें कि सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जो सभी नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ये सभी नक्सली नुआपाड़ा आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं और ये नगरी इलाके में सक्रिय थे। और ये भी बता दें कि इनामी नक्सली गतिविधियों में 2008 से शामिल होना बताया जा रहा है। और रायपुर आईजी और पुलिस कप्तान सूरज सिंह परिहार ने बताया, धमतरी जिले के नक्सली ब्लॉक जो नक्सली क्षेत्र घोषित है, उनमें ये नक्सली नगरी क्षेत्र में कई बड़ी घटनाओं में शामिल होना बताया जा रहा है। ये विभाग के लिए बड़ी सफलता है, ये भी बताई जा रही है जी। बिल्कुल, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है, क्योंकि नक्सल मुक्त जो भारत है और नक्सल मुक्त प्रदेश है, उसकी परिकल्पना यहाँ पर की गई है और उसी को साकार करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार हम देख भी रहे हैं कि कई जगहों पर जो बड़े बड़े नक्सली हैं वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलियों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से भी व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जी, आपको बताना चाहेंगे, केंद्रीय गवर्नमेंट के आदेश के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में सघन वो चलाई जा रही है, जिसमें नक्सली डरे हुए हैं। और नक्सलियों से हमने बात भी किया है तो उन्होंने ये बताया है कि उनके जो लीडर हैं वो मारे जाने की वजह से डर के मारे उन्होंने आत्मसमर्पण की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात एक खुल के सामने आई है कि अभी इनकी शक्ति जो है छिन्न होती जा रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनमें जो बीमारी होती थी उनके इलाज करने के लिए काफी तकलीफ होती थी। और ये सारी चीजों को देखते हुए अपने परिवार के साथ जीवन जीने के लिए आत्मसमर्पण की बात कही गई है। चलिए गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता नक्सलवाद के खिलाफ हासिल हुई है।